हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो है हमारा टॉपिक चल रहा है भक्ति काल। भक्ति काल में कल की क्लास में मैंने प्रकरण एक सामान्य परिचय मैंने पढ़ा दिया था, है ना। आशा करती हूँ कल की क्लास आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 2, ठीक है। प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञान आश्रयी शाखा। यानी कि आज की क्लास में जो है निर्गुण धारा यानी ज्ञान आश्रयी शाखा में जितने संत कवि आते हैं उन कवियों का जो है हम पूरा डिटेल में परिचय पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। उसके बाद जो है निर्गुण मार्गी संत कवियों पर समिष्ट रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार क्या हैं, उन सभी विचारों को हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आप सभी की परीक्षाओं के लिए। तो इन क्लासों को जरूर आप लोग जो है देखा करिए और जो है आप लोग जो महत्वपूर्ण है उसको नोट डाउन आप लोग करते चला करिए, ठीक है। एक दिन मैं आप सभी को अपना नोट्स दिखाऊंगी कि किस तरह से जो है मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से जो मैंने शॉर्ट नोट्स किस तरीके से बनाया है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा, अगर कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। उस तरीके से जो है मैं आपको बताऊँगी वहाँ पर कि कैसे कैसे आपको नोट्स बनाना है। वैसे मैं बताती जाती हूँ क्लास में, अगर आप क्लास देख रहे हो तो वहाँ पर मैं बताती हूँ आपको क्या नोट करना है वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज से ही हम पढ़ने वाले हैं आज भी, ठीक है। आप लोग क्लास में बने रहिएगा, क्लास को छोड़ के नहीं जाना। देखिए ये पहले मैंने पढ़ रखा है तो ये यहाँ पे थोड़ा पेन कुछ ज़्यादा ही चला है तो इस पर आप लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। बाकी हम जो पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। सबसे पहले कवि आते हैं कबीरदास, ठीक है। देखिए यहाँ पे शुक्ल जी जो है कबीरदास के बारे में क्या कहते हैं इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। यानी कबीरदास के जन्म के संबंध में आप सभी को पता है कई तरह के जो है प्रवाद प्रचलित हैं। कई कवि जो है मानते हैं कि ये जो है हिंदू हैं, कई मानते हैं मुसलमान हैं, है ना। बहुत सारे विवाद हैं इनके जन्म को लेकर। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं शुक्ल जी कि इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद जो है प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी के स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था। काशी के स्वामी रामानंद थे, उनका एक ब्राह्मण भक्त था जिसकी किसी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया था। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसे वो लहर तारा के ताल के पास जो है फेंक आई। अली या नीरू, है ना, अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगे। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म काल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कबीरदास का जन्म आप जरूर नोट करिएगा। शुक्ल जी ने जो है कबीरदास का जन्म देखिए यहाँ पे माना है जेठ सुदी पूर्णिमा, पूरा लिखिएगा, सोमवार का दिन है, विक्रम संवत 1456, ठीक है, 1456 मानते हैं। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित थी। यानी कबीरदास में जो है शुरू से ही उनके अंदर जो है हिंदू भक्ति का भाव जो था उनके पहले से ही था, बचपन से ही, ठीक है, लक्षित थी, जिससे उसे पालने वाले माता पिता जो है वो भी ना उसको दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लिया करते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय में स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था। उस समय जो है स्वामी रामानंद जो थे उनका प्रभाव बहुत जो है प्रचलित था हर जगह। और बाल्यावस्था से ही यदि पढ़ने लगा तो दूसरी लाइन से मैं चली गई, है ना। कहते हैं कि उस समय जो है स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पढ़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है या कोई आश्चर्य नहीं है। आगे देखिए, आगे कहते हैं रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा खड़े हुए। कौन? कबीरदास। जहाँ रामानंद जी जो है स्नान करने के लिए उतरा करते थे।
स्नान को जाते समय अंधेर में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र बना लिया। ठीक है, कबीर ने जो है इसी को गुरु मंत्र बना लिया और वे अपने को रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। कबीरदास जो है अपने को किसका शिष्य कहने लगे? रामानंद जी का। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कबीरदास जो है अपने आप को किसका शिष्य मानते हैं? तो रामानंद जी का। ठीक है, वे साधुओं का सत्संग भी देखा करते थे, वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं शुक्ल जी, कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर के प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं, यानी मुसलमान जो है शेख तकी को ही कबीरदास का शिक्षा गुरु मानते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये पंक्तियां हैं कुछ, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ से देखेंगे, शुक्ल जी कहते हैं, आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित रहे थे। अतः उन दिनों जब कि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, एक मिनट, धूम ही लिखा है ना? हाँ ठीक है, धूम थी, अवश्य वे उसके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे आगे कहा जाएगा, रामानुजा की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी की भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकल रहे थे, एक अलग उदार मार्ग जो है निकल रहे थे। आगे देखिए, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं, कहते हैं शुक्ल जी कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम जो है रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, राम नाम जो है रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है। किसको? तो कबीरदास को। ठीक है, आगे देखिएगा। पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ठीक है, आगे चलकर जो है कबीरदास के जो राम थे वो रामानंद के राम से जो है भिन्न हो गए। ठीक है, अतः कहते हैं फिर, अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। ठीक है, कबीरदास जो है वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं, कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, दूर दूर तक जो है देश में जो है उन्होंने भ्रमण किया। आगे कहते हैं, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फ़कीरों का भी सत्संग किया। हठ योगियों का भी और सूफी मुसलमान जो थे, जो फ़कीर थे, उनका भी सत्संग किया। किसने? तो कबीरदास ने। आगे कहते हैं, अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। आगे देखिए, अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। ठीक है, फल यह हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, यानी कबीर के राम जो है धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्मा के पर्याय हुए हैं। ठीक है, यानी ब्रह्मा के पर्याय हैं। पूछा जा सकता है कि इनमें से जो है किस कवि के राम जो है धनुर्धर साकार नहीं रह गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वे सिर्फ ब्रह्मा के पर्याय हैं, तो कबीरदास के। ठीक है, इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर नोट करिएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोहा दिया गया है, दशरथ सुत तिहु लोग बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पूछा जाता है। किसी पंक्तियाँ हैं, वैसे बहुत प्रचलित पंक्ति हैं, आप सभी को पता होगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं, सारांश यह है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति के ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन भी किया। उसके बाद कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने, यानी कबीरदास ने, भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपने पंथ को खड़ा किया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कबीरदास ने अपने पंथ को खड़ा करने के लिए कहाँ से जो है उन्होंने कहाँ से जो है साधना इकट्ठा किया था, तो ये यहाँ पे देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे कहते हैं कि इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों से क्या लिया? भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों से जो है साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव से अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना जो है इन्होंने पंथ खड़ा किया।
उनकी वाणी में ये सब अव्यय स्पष्ट लक्षित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं यद्यप कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है। कबीर की वाणी जो है क्या कहलाती है, तो निर्गुण वाणी कहलाती है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है आप सभी को। ठीक है, आगे देखिए, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता। पर जो है उपासना क्षेत्र में जो है ब्रह्मा निर्गुण नहीं बना रह सकता। आगे कहते हैं सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा और दार्य आदि गुणों का आरोप हो जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाद निर्गुण ब्रह्मा सत्ता का संकेत मिलता है। ये पंक्ति नोट कर लीजिएगा। जो पंक्ति दी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से वो पंक्ति पूछी जाती है। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में जो है यहाँ की पंक्तियाँ आपको नहीं मिलेगा, एक आधी मिलेगा। तो जो बुक में है उनको जरूर नोट करिएगा। ठीक है, पंक्तियाँ देखेंगे। पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वह सृष्टि ना सृजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहवा, वचन न आहि शरीरा। थूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरन ना नीरा। ठीक है, ये पंक्ति नोट करिएगा, ये भी नोट करिएगा, तीनों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं सारांश यह है कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेश से किया। माया, जीव, ब्रह्मा, तत्समी, 8 मैथुन, त्रिकुटी, 6 रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे जैसा कि प्रसिद्ध है कुछ पढ़े लिखे ना थे। उपनिषद की ब्रह्माविदा के संबंध में वे कहते हैं कि तत्वमसी इनके उपदेशा ई उपनिषद कहें संदेशा। जाग बलिक और जनक समादा, दत्तात्रेय वह रसवादा। ठीक है, ये पंक्ति भी नोट करेंगे। आगे देखिए, आगे कहते हैं यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनन कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में मिलता है। कैसे? गहन एक कनक ते गहना, इन महाभाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। ठीक है, इस पंक्ति को भी नोट करिएगा, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे कहते हैं शुक्ल जी, इस प्रकार इन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्द जैसे चंद, सूर, नाद, बिंद, अमृत, धौंधा, कुआं को लेकर अद्भुत रूप बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि का पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सूर समाना चंद में, दिव किया घर एक, मन का चिंता तब भया, कछपुर विला लेख। आकाशे मुख औंधा धुआं, पातले पनिहारी, ताका पाड़ी को हंसा, पीवे बिरला आदि विचारी। ठीक है, ये सब पंक्ति आप नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे। अनेक प्रकार के रूपकों और अनुक्तियों द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं। किसने? कबीरदास ने, जो नई न होने पर भी वाग् वैचित्र के कारण अपढ़ लोगों को यानी अनपढ़ लोगों को चकित किया करती हैं। अनूठी अनुक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफी में बहुत प्रचलित थी। इस प्रकार कुछ वैष्णव में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई। उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्मा की सर्वव्यापी प्रियतम या मासूक बनकर हृदय में उदागर प्रदर्शित करने की प्रथा थी। यहाँ से देखेंगे, इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। इसको जो है कबीरदास ने ग्रहण किया। आगे देखिए, कहते हैं कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कबीरदास की वाणी में स्थान स्थान पर जो भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वो कहाँ से लिया गया है? तो सूफियों के सत्संग का प्रसाद माना है शुक्ल जी ने। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, तो इसको नोट करिएगा। इनकी कहते हैं कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक जैसे तुझको तू क्या ढूंढे
मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तेरे पास में। अथवा करके एक और यहाँ पे पंक्ति दी गई है, देखेंगे। साई के संग सासुर आई, संग में सुती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना चार मिली लगन सुधारे, जना 5 मिली माड़ो छायो। भयो विवाह चली दुनि दुलह, बाट जात समधि समझाई। आगे देखेंगे। कबीर अपने श्रोताओं पर अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। यानी जो है अपने जो इनके जो सुनने वाले थे, इनको जो चाहने वाले थे, उनको जो है आभास ये कराना चाहते थे कि मैंने जो है ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है, उनको पा लिया है ना। आगे कहते हैं, इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गर्व पंक्तियाँ भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया। ठीक है, कबीर ने कहाँ पे अपना शरीर त्यागा था? तो मगहर में। ठीक है, जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है, अभी तक जो है वहाँ पे आपको समाधि, आप जाएंगे मगहर में तो देखने को मिलेगा। इनका मृत्यु काल संवत 1575 में माना जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कबीरदास का मृत्यु कब माना है शुक्ल जी ने? संवत में, तो 1575। ठीक है, आगे देखिए। इसके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष ठहरती है। ठीक है ना, इसके अनुसार जो है कबीरदास की आयु कितने वर्ष ठहरती है? तो 120। ठीक है, कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था। ठीक है, इनकी वाणी का जो है संग्रह किसने किया था? तो इनके शिष्य जो धर्मदास थे उन्होंने किया था संवत 1521 में। तो नोट करिएगा ये। जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। ठीक है, उनके गुरु की अवस्था कितनी थी? 64 वर्ष की थी। आगे कहते हैं, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है वह संवत 1561 में जो है लिखी है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। नोट करेंगे। जिसके 3 भाग किए गए हैं, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं? तो रमैनी, सबद और साखी। मैंने ऐसे याद किया है, साखी, सबद, रमैनी। ठीक है, इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौड़ता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। ये सभी जो है इसमें मिलता है। ठीक है, आगे कहते हैं, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं। पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश कबीरदास के किस रचना में हैं? तो ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा साखी में मिलता है। ठीक है, साखी के भीतर जो है ये मिलता है। आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, जो दोहों में है। साखी जो है किस में लिखा गया है? तो दोहा में लिखा गया है। ठीक है, इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साखी के अंतर्गत जो है क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? तो सांप्रदायिक शिक्षा, सिद्धांत के उपदेश दोहों में लिखा गया है। इसकी भाषा कैसी है? सदुक्कड़ी, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली। ठीक है, सदुक्कड़ी का मतलब है राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली मिली हुई। ठीक है, पर रमैनी और सबद में गाने के पद हैं। रमैनी और सबद में जो है गाने के पद हैं, जिसमें काव्य की ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। साखी और सबद में जो है आप ध्यान रखिएगा कि ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार भी है। ठीक है, और गाने के पद हैं। ओके, आगे देखिए। कहते हैं, खुसरो के गीतों की भाषा में भी ब्रज दिखा आए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृति थी। कबीर का यह पद देखिए, कबीर के ये पद दिए गए हैं, आप लोग जो है इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, लिख लीजिएगा ज़रूर। हो बलि कब देखो तो ही, हो बलि कब देखो तो ही, अहनिस आतुर दर्शन करन ऐसी व्यापी मोही।
नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, बिरह अगिनी तन अधिक जरावे ऐसी लहू बेचारी। सुनहु हमारी दादी गुसाई अब नहीं करहूँ अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी कांचे पड़े नीर, कांचे भाड़े नीर। बहुत दिनन के बिछुरे माधव मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी आरतिवंत कबीर। ठीक है, इन पंक्तियों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, आगे कहते हैं सूर के पदों में यह भी भाषा है। कौन सी भाषा देखेंगे? भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव का चमत्कार है। ये कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा इन पंक्तियों को। यहाँ पे देखिए, जब मैं पढ़ती थी तो मैंने इम्पोर्टेंट भी लिखा है और स्टार भी लगाया है। स्टार तो चले रैदास के पास यहाँ पे है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है इन पंक्तियों को आप लोग जरूर नोट करिएगा। आगे कहते हैं प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। सिर्फ यही लाइन देकर पूछ दिया जाए कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं, यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? तो आप क्या जवाब देंगे? कबीरदास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कबीरदास। और ये पंक्ति तो महत्वपूर्ण है ही। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार मिलता है या है। ठीक है, आगे देखिए, रैदास या रविदास। ठीक है, दूसरे हम कवि पे आते हैं, रैदास या रविदास। रैदास को ही हम रविदास भी कहते हैं। ठीक है, रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं। रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उनमें जो है रैदास का नाम भी आता है। ठीक है, जो जाति के चमार थे, इन्होंने कई पदों में अपने को चमार भी कहा है, जैसे कह रैदास खलासा चमारा, ऐसी दूसरा पद है इनका, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ठीक है, इन पंक्तियों से जो है इनके जाति के बारे में पता चलता है, इन्होंने खुद लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे, ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अनेक एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि नामदेव कबीर तिलोचन सधना सेन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सबही सरे। ठीक है, इन पंक्तियों से जो है पता चलता है कि रविदास जो हैं रामानंद के शिष्य हुए। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले हैं, ऐसा कहा जाता है। कबीरदास के समान ही रैदास भी काशी के रहने वाले थे। ठीक है, इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। यहाँ पे पद देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहु बनारसी आसपासा, यानी बनारस के आसपास, अजात सहित विप्रह करही दंडोत, तीन तनय रविदास दासा नुदासा। ठीक है, ये सारे रविदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई के बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ठीक है, रविदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं, जैसे थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरि राई। यह पंक्ति नोट करिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कहीं कहीं कबीर की तरह कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। अब ये पंक्ति दे दे तो आप कबीरदास को आप लोग लगा देंगे, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है रविदास की पंक्ति है। आगे देखिए, आगे कहते हैं शुक्ल जी रैदास के बारे में कहते हैं, रैदास का अपना अलग प्रभाव पछा की ओर जान पड़ता है। ठीक है, रविदास का जो है अपना प्रभाव पछा की ओर या पश्चिम की ओर जान पड़ता है। साधों का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600, ठीक है, उसकी स्थापना जो संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे।
वीरभान जो है उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। यानी इनका कोई जो है ग्रंथ नहीं मिलता, फुटकल पद ही बानी के नाम से जो है संत बानी सीरीज में संग्रहित है। ठीक है, 40 पद तो आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। रविदास के जो है 40 पद कहाँ दिए गए हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। कुछ पद नीचे उद्धृत हैं, कुछ पद जो है यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, गुरु ग्रंथ साहब से लिए गए हैं पद, रैदास के हैं। दूध त बछरे थना बिडारे फूलू भंवर जुलूमून बिगारे, माई गोविंद पूजा का ले चढ़ायो अवरु तू फूल अनूप न पारो। ठीक है, ये पंक्ति आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी पंक्तियाँ नोट करेंगे आप, इस पंक्ति को जरूर नोट करिएगा। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई उद्धपि, जल केवल जन माही। ठीक है, और ये पंक्ति भी लास्ट की, जितनी भी पंक्तियां हैं रैदास की, कबीरदास की, इसमें धर्मदास की, वो सब नोट करेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होई न तैसा। ठीक है, ये पंक्ति भी आप नोट करिएगा। चलिए अब आते हैं हम धर्मदास पे। ठीक है, तीसरे कवि धर्मदास। ठीक है, इस पे मत जाइएगा आप लोग, मैं थोड़ा पढ़ रही थी ध्यान से, मैंने फ्लावर यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, चलिए देखेंगे शुक्ल जी धर्मदास के बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं ये बाढ़वगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। ठीक है, धर्मदास जो है, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ सकता है, चाहे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में धर्मदास का नाम देकर वहाँ पर पूछ लिया जाएगा आप सभी से कि धर्मदास के संबंध में जो है असंगत बताइए। तो ये एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धर्मदास के संबंध में, ये बाढ़वगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, बाल्य अवस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे बचपन से ही। ठीक है, बाल्यावस्था से ही। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। मथुरा से जब लौट रहे थे तो इनका जो है मिलन किससे हुआ, किससे मिले, कबीरदास से, आपस में मिले लोग। ठीक है, उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। जब ये मिले धर्मदास इनसे, तब जो है कबीरदास बहुत प्रचलित थे उस समय। ठीक है, कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण सतमत की ओर हुआ। आगे कहते हैं, अंत में ये कबीर के सत्यनाम की दीक्षा लेकर, कबीर से जो है सत्यनाम, सतनाम का दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर, जब कबीरदास जो है परलोक सिधार गए, मर गए, तब जो है उनकी गद्दी इन्हें ही मिली। किसको, धर्मदास को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, धर्मदास इनके प्रिय शिष्य थे, कबीरदास की गद्दी जो है इनको ही मिली। ठीक है, आगे कहते हैं, कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी वो लुटा दी। ठीक है, कबीरदास के शिष्य होने पर जब शिष्य हुए तो इन्होंने जो अपनी सारी संपत्ति, बहुत अधिक संपत्ति था धर्मदास के पास, इन्होंने लुटा दिया। ठीक है, ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अंत में वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उनमें कठोरता, कर्कशता नहीं है। उन्होंने यानी धर्मदास ने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। ठीक है, इनकी रचनाओं में जो पूर्वी भाषा का व्यवहार मिलता है। आगे कहते हैं, इनकी अन्योक्ति के व्यंजन चित्र अधिक मार्मिक हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन के विशेष प्रयोजन न रख प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। ठीक है, उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जा रहे हैं। ये इनके जो पद हैं धर्मदास के, बहुत पूछा गया है। ठीक है, झरी लागे महलिया गगन गहराए, झर लागे महलिया गगन गहराए। आगे देखिए, खन गजरे खन बिजली चमके, लहर उठे शोभा बर न जाई, सूत्र महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हवे सद नहाए, खुली केवरिया
ठीक है, पूर्वी भाषा आपको इसमें दिख रहा है ना, ध्यान रखिएगा। एक ये भी पकड़ है कि पूर्वी भाषा आपको जहाँ मिले तो उसमें जो है वो पंक्ति किसकी होगी, धर्मदास की होगी। ठीक है, मिट्टी अंधेरिया धनी सदगुरु जिन दिया लखाए, धर्मदास विनवय कर जोरी, सदगुरु चरण में रहत समाए। झरी लागे महलिया गगन गहराए, मितऊ मरैया झरी कली गैला। ऐसे ही है ना, कुछ इनका कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ये पंक्ति भी आप लिख लेंगे। अब हम आते हैं चौथे गुरु नानक पे। ठीक है, देखिए गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम में लाहौर में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गुरु नानक का जन्म ध्यान रखिएगा संवत 1526 है ना, 1526 कार्तिक की पूर्णिमा के दिन तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता कालू चंद खत्री जिला लाहौर तहसील शकरपुर के तलवंडी नागर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। ठीक है, इनके पिता, किसके पिता, गुरु नानक के। इनकी माता का नाम तृप्ता था। पूछा गया था है ना, टीजीटी का जब पेपर हुआ था 2021 में, तब पूछा गया था तृप्ता। ठीक है, आगे देखेंगे। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1557 में इनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गुरु नानक के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है दिया गया है जीवन परिचय उनका। ठीक है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा श्रीचंद। ठीक है, आगे देखेंगे। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने के बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों में दचित न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से जो मुसलमान बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। एक ईश्वर की पूजा जहाँ होती है उसी को हम एकेश्वरवाद कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिसके धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति न रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिनकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमान दोनों में जो है समान रूप से गाया हो। ठीक है, आगे देखिए। उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर तक देशों में भ्रमण किया, जिसके उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीर दास के निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया। ठीक है, कबीर दास के निर्गुण उपासना का प्रचार किसने आरंभ किया, तो गुरु नानक ने। कहाँ पे, पंजाब में। ठीक है, वे सिख संप्रदाय के आदि के गुरु हुए। ठीक है, सिख संप्रदाय के गुरु हुए कौन, गुरु नानक। कबीर दास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे, लेकिन भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में मिलता है। ठीक है ना, कि कहाँ पे मिलता है, तो ग्रंथ साहब में मिलता है। ठीक है, ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। ठीक है, भजन जो है इनके किस भाषा में है, तो पंजाबी में भी है और कुछ जो है देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में भी है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है ना। यह हिंदी अगर कहें तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा में है। कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के कुछ रूप भी आ गए हैं, जैसे चल्या, भक्त या विनय के सीधे सादे व सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। आगे देखिए, कबीर के समान अशिक्षितों
मैं कोई भी लाइन इसलिए नहीं छोड़ूँ कि एक बार आप लोग जो है पढ़ते चलिए, ठीक है। दोबारा जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर जो है कुछ लाइन स्किप करके भी पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो लाइन बाय लाइन मैं आप सभी को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग बोर नहीं होना, ठीक है। आगे देखिए, कहते हैं कबीर के समान अशिक्षित पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता और आम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत, ठीक है, देहांत इनका नोट करिएगा, संवत 1500 से 1596 में, ठीक है, 1596 में हुआ था। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं। इस दमदा मैनू की भरोसा, है ना, इस दमदा मैनू की वे भरोसा, आया न आया, यह संसार रैन दुसुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया, सोच विचार करे मत मन मैं, जिनसे ढूंढा उसने पाया, नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चितलाया। ठीक है, ये पंक्ति जो है गुरु नानक की है, ठीक है, ये सभी पंक्तियाँ गुरु नानक की है, ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं दादू दयाल पे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दादू दयाल को हम पढ़ेंगे। शुक्ल जी कहते हैं दादू दयाल के बारे में कि यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी थे। दादू दयाल जो थे वो कबीर के मार्ग के ही अनुयायी थे, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जिसका नाम था दादू पंथ। ठीक है, कबीर मार्ग के ही अनुयायी थे दादू दयाल, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया, कौन सा, दादू पंथ। ठीक है, दादू पंथ के नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। दादू पंथी लोग, इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पे मानते हैं। ठीक है ना, इनका जन्म जो है संवत 1601 में और गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पे मानते हैं, जो भी दादू पंथी थे। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद है, कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग इन्हें मोची या धुनिया कहते हैं। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादू पंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए, उनके अनुसार जो है, जो दादू पंथी थे वो कहते हैं कि उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक ब्राह्मण को मिले। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। ठीक है, चाहे जो हो, अधिकतर ये यानी दादू दयाल जो है नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञान नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इनमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के अनुयायी थे। ठीक है, तो दादू दयाल जो है किसके अनुयायी थे, तो कबीरदास के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। ठीक है, 14 वर्ष तक जो है आमेर में रहे दादू दयाल। उसके बाद वहाँ मारवाड़ा, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में, यानी जयपुर से 20 कोस दूर है नराना। ठीक है ना, नराना जो है जयपुर से 20 कोस दूर है, आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है। ठीक है, वहीं भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा, भराने में। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं कि वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है और दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी पड़ी हैं, कहाँ, भराना में। और निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते, न कंठी पहनते, साथ में एक सुमिरन रखते हैं और सत नाम कहकर अभिवादन करते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है यहाँ से कि ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी रखते हैं और सतनाम कहकर अभिवादन करते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है यह किसके लिए कहा जा रहा है, यह कौन है, तो दादू पंथी। ठीक है, दादू दयाल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कहते हैं दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दादू दयाल की वाणी जो है अधिकतर कबीरदास की साखी जो रचना है उससे जो है मिलते जुलते दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। उन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में कहे हैं।
ठीक है, कुछ जो है गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी में ही कहे हैं कुछ पद। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया। ये एक बात ध्यान रखेंगे, दादू दयाल जो है कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। किसका किसका किया है? तो गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी। ठीक है, आगे देखेंगे, इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक पाए गए हैं। किसकी रचना में? यानी दादू दयाल के रचना में अरबी और फारसी के शब्द अधिक पाए गए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की बानी में अद्यप युक्तियों का वह चमत्कार नहीं जो कबीर की बानी में मिलता है। ठीक है, आगे कहते हैं, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी बानी में वे ही प्रसंग हैं जो निर्गुण मारियों की बानियों में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ न कुछ अनुमान ये पद में दिया गया है। ठीक है, ये पद देखिए दादू दयाल का है, घी व दूध में रमि रहा व्यापक सब ही ठौर, दादू बक्ता बहुत है मथ काढ़े ते और। ठीक है, ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। यह मसीत यह देहरा सदगुरु दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बहिरा कहे जाई। ठीक है, दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहा तू जानी जाने दूर। ये तो दादू करके तो देगा नहीं, तो इन पंक्तियों को, ये पंक्ति आप जरूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे इन पंक्तियों में जो है दादू नाम है तो इनकी ये पंक्तियाँ पूछी जाती है, ये वाली पूछी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और ऊपर जो है दूध घी वाला। ठीक है, दूध घी याद कर लीजिए, यह मसीत याद कर लीजिए। अब आएंगे हम सुंदरदास पे। ठीक है, सुंदरदास के बारे में पढ़ेंगे। शुक्ल जी कहते हैं ये खंडेलवाल के बनिए थे। कहाँ के थे? बनिए जाति के बनिए थे, खंडेलवाल बनिए थे। और चैत्र शुक्ल 9 संवत है ना, 9वीं संवत 1353 में धौसा नामक स्थान यानी जयपुर राज्य में। धौसा कहाँ पे है? तो जयपुर में है। वहाँ पे जो है उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती। ठीक है, सुंदरदास के पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती। जब ये 6 वर्ष के थे तभी दादू दयाल धौसा में गए, तभी से ये दादू दयाल के शिष्य हो गए। 6 वर्ष से ही ये दादू दयाल के शिष्य हो गए और इनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हो गया। दादू दयाल का देहांत कब हुआ? 1660 में। तब ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान धौसा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले गए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत, व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते थे। ठीक है ना, तो पूछा जाता है कि किस कवि को जो है व्याकरण, वेदांत और पुराण का बहुत अधिक ज्ञान था? तो सुंदरदास। बहुत पढ़े लिखे थे ये। ठीक है, संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपुतानी के फतेहपुर के शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब अलीफ खां इन्हें बहुत मानते थे। वहाँ के जो नवाब थे अलीफ खां, वो सुंदरदास को बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल 8वीं संवत, ठीक है, 8वीं संवत 1746 को सागानेर में हुआ। ठीक है, तो दादू दयाल का हमने मृत्यु कहाँ पे देखा? भराने में। ठीक है, तो सुंदरदास का आप लोग ध्यान रखिएगा, सागानेर में हुआ था। ठीक है, और इनके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा महत्वपूर्ण है। इनका डील डॉल बहुत अच्छा, रंग गोरा और रूप रंग जो है बहुत सुंदर थे ये, तभी तो सुंदरदास नाम भी था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे, शादी वादी नहीं किए थे और स्त्री की चर्चा से ही बहुत दूर रहते थे। निर्गुण पंक्तियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली। ठीक है, अभी तक हमने जितना ही पढ़ा, कबीरदास भी उतना पढ़े लिखे नहीं थे, दादू दयाल भी उतना पढ़े लिखे नहीं थे, रविदास भी नहीं पढ़े लिखे थे, गुरु नानक भी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन संत कवियों में सुंदरदास ही ऐसे कवि हैं जो बहुत पढ़े लिखे थे, शिक्षित थे, बहुत इनको शिक्षा मिली थी, जिसे समुचित शिक्षा मिली थी, और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा की काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। इनकी रचना जो है, एक मिनट रुकिए, हाँ,
यहाँ से देखेंगे, अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है, भाषा भी काव्य की मजी हुई ब्रज भाषा है। ये पंक्ति पूछी जाती है, तो इन पंक्ति को आप नोट कर लीजिएगा। सुंदरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, किस पुस्तक में? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में, है ना। आगे देखेंगे, भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से किवंत और सवैये रचे हैं। एक मिनट, मैं आगे एक लाइन आगे पहुंच गई। अगली बार से मैं देखती हूँ टाइप करके लाऊंगी, है ना। बहुत छोटा मुझे लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़ा सुंदर पद कहे हैं, और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पद के दोहे कहे हैं। पर इन्होंने सिद्ध हस्त कवियों के समान बहुत से किवंत और सवैये रचे हैं। यो तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलाप ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, जिनमें कवित सवैये ही अधिक हैं, ठीक है। इस कवित सवैयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं, संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं, जैसे गुजरात पर आभड़ छीत अतीत सोहोत बिलार और कुकर चाटत हांडी, मारवाड़ पर वृक्ष न निरन उत्तम चरी, सुदेशन के गत देश मारू दक्षिण पर धारत प्याजा, बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भक्षण, पूरब देश पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुदर चारोई वर्ण के मच्छ बघारत, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये पंक्ति नोट करिएगा, बोलिबे तो जब बोलिबे की बुद्धि होई, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये पंक्ति आप लोग जरूर नोट करिएगा, सभी पंक्तियां ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय। देखिए, अब सुंदरदास जो है वो स्त्री से जो है नफरत करते थे, उनकी मतलब स्त्री से कोई लेना देना नहीं था, ये हमने पढ़ लिया। तो इस पंक्ति को आप याद रखेंगे इस तरीके से कि पति से ही प्रेम होय, पति से ही नेम होय। तो इन पंक्ति को जब पढ़ेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सुंदरदास ऐसे कौन कवि हैं जो है स्त्री का कोई लेना देना नहीं था उनसे। तो इससे जो है कनेक्ट करके इन पंक्ति को आप लोग जो है दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये सब पंक्ति दी है उनके बारे में, किसके बारे में? सुंदरदास के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं मलुकदास पे। शुक्ल जी कहते हैं, मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैष्णव कृष्ण संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है ना। मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? संवत 1739 में। जन्म संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, ये औरंगजेब के समय में दिल्ली के, यहाँ दिल्ली होगा, दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल तक में कायम हुई, ठीक है ना। मलुकदास की जो गद्दियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? तो कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल, काबुल तक में फैली हुई हैं, ठीक है। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी से ऊपर उठाकर बचा लिया था। यानी कहते हैं इनके बारे में जो है कहानियाँ प्रचलित हैं कि मलुकदास जो है एक बार नदी में कोई जहाज डूब रहा था, उसको जो है इन्होंने अपने सिद्धि से जो है उसको ऊपर उठा दिया था, बचा लिया था, और रुपयों का तूड़ा गंगा जी में तैर कर कड़े से इलाहाबाद भेजा,
ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, सबको पता है, आप लोग याद रखेंगे। इन्हीं का है, 1 मिनट। हाँ, ये कहते हैं आलसियों का यह मूल मंत्र, यहाँ पे देखेंगे। फिर ये जो पंक्ति है इन्हीं का है। आगे कहते हैं शुक्ल जी इन्हीं के 2 पुस्तक हैं, ठीक है। इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी? रत्नखान और ज्ञानबोध। तो ध्यान रखिएगा, रत्नखान और ज्ञानबोध किसकी रचना है? तो मलुकदास की है। हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है, ठीक है। हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश देते थे ये, ठीक है। इस कारण जो है अरबी और फारसी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा करते थे। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों को के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास, एक कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में हैं, जैसे आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तो ठीक है, ये जो है खड़ी बोली में है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है, वो कौन कौन से हैं? आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि, ठीक है। आत्मबोध, वैराग्य दोनों महत्वपूर्ण रचना है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ये पंक्ति दी गई है। अब तो अब जा जप मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके, गुण गंधाओ जाके चेरे। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो इनको नोट करेंगे आप लोग, सभी पंक्तियाँ, ठीक है। अब हम आते हैं अक्षर अनन्य पे, ठीक है। लास्ट है मेरे ख्याल से भक्ति काल के अंतर्गत जो है प्रकरण 2 में, ठीक है, प्रकरण 2 ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत जो है सबसे अंतिम कवि अक्षर अनन्य आते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से। अभी देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो। शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता चलता है। यानी अक्षर अनन्य का समय पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आप ध्यान रखेंगे 1710 में, ठीक है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत सेनुहरा के कायस्थ थे, ठीक है। दतिया के थे और सुनहरा कायस्थ थे, जाति के कायस्थ थे। कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे, ठीक है। दतिया के राजा पृथ्वी चंद के दीवान थे ये। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे, ठीक है। पीछे से जो है विरक्त हो यानी अलग होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए, ठीक है। प्रसिद्ध जो छत्रसाल थे वो इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब ये इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। ये एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अक्षर अनन्य के बारे में पूछा जाता है। ये विद्वान थे और अच्छे ज्ञाता थे, ठीक है। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे, ठीक है। ये भी पॉइंट इनके में पूछा जाता है, दिया जाता है यूजीसी नेट में। वो कौन कौन से हैं? राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका और ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश, ठीक है। तो योग करके वो तो आप पहचान लेंगे। सिद्धांत बोध को आप ध्यान रखिएगा, सिद्धांत बोध और विवेक दीपिका, ठीक है, और ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश, तो ये अक्षर अनन्य का है, तो ये आप पहचान जाएंगे। तो इतने इनके ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण हैं, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो अलग से नोट कर लीजिएगा। अक्षर अनन्य लिखिए, उनके आगे जो है ये सभी रचनाएं लिख लीजिए, ठीक है। आदि लिखे गए दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पदों में अनुवाद किया था। राजयोग के कुछ पद नीचे दिए गए हैं, जो ठीक है, जो राजयोग है ना, ये वाला ग्रंथ राजयोग, उससे जो है यहाँ पे पद नीचे दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। यह भेद सुनो पृथ्वी चंद्राय, फल चारों को साधन उपाय। यह लोक सधे सुख पुत्र बाम, परलोक नसे सब नरक धाम। परलोक लोक दौ सधे जाई, सोई राजयोग सिद्धांत आई। निज राज योग ज्ञानी करंत, हठ मूढ़ धर्म साधत अनंत, ठीक है। तो ये पंक्ति आप लोग नोट करेंगे। आगे देखिए, शुक्ल जी कहते हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही बहुत ऐसे हैं
जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है। कहने का मतलब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी जो संत कवि थे उनकी परंपरा में थोड़े ही ऐसे कवि हुए जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती हैं। ठीक है, आगे कहते हैं शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिक के ही काम की है। यानी शिक्षितों का समावेश कम होने के कारण जो है इनकी जो वाणी है वो अधिकतर जो है संप्रदाय के ही काम आती है, सांप्रदायिक शिक्षा के काम ही आती है। ठीक ना, ठीक है। आगे कहते हैं उसमें मानव जीवन की भावनाओं का वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके। यानी इनकी रचनाओं में जो है जितने भी संत कवि हैं वो कहते हैं शुक्ल जी कि इनकी रचनाओं में जो है मानव जीवन की भावनाओं का वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन समाज को आकर्षित कर सके, उनको अपनी ओर कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और एक नए पंथ निकलते रहे, प्रदेश के सामान्य आगे कहते हैं प्रदेश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन दास या जगजीवन साहब हुए जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। ठीक है, जगजीवन दास कहाँ के थे? तो बाराबंकी के थे, कोटवा निवासी थे। ठीक है, बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सतनामी संप्रदाय चलाया। सतनामी संप्रदाय किसने चलाया? तो जगजीवन दास ने चलाया था, ध्यान रखिएगा। इनकी वाणी में जन साधारण ज्ञान चर्चा है। इनकी वाणियों में जो है जन साधारण ज्ञान का चर्चा मिलता है। शुक्ल जी कहते हैं पूछा जा सकता है कि संत कवियों में जो है किसमें जो है किसकी रचना में जो है सतनामी संप्रदाय की वाणियों का जन साधारण ज्ञान का चर्चा मिलता है? तो वो जगजीवन दास हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके शिष्य दलमल दास, इनके शिष्य दलमल दास। ठीक है, दलमल दास किसके शिष्य थे? तो जगजीवन दास के। दलमल दास हुए, इन्होंने एक शब्दावली लिखी। किसने? दलमल दास ने। उनके शिष्य तोमर दास और पहलवान दास हुए। ठीक है, दलमल दास जगजीवन दास के शिष्य कौन हुए? तो दलमल दास। ठीक है, उन्होंने एक शब्दावली लिखी। फिर उनके शिष्य तोमर दास, यानी दलमल दास के शिष्य तोमर दास और पहलवान दास हुए। ठीक है, तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियों को प्रकाशित किया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे संतों के वाणियों को जो है किसने प्रकाशित किया है? तो बेलवेडियर प्रेस ने। ठीक है, प्रयाग के। आगे देखेंगे, थोड़ा सा रहता है बस देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। निर्गुण पंथ के पंथों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। ठीक है, शुक्ल जी कहते हैं कि निर्गुण पंथ के संतों के संदर्भ में अच्छी तरह हमें समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। आगे कहते हैं उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला है। जैसे किसी के वेदांत ज्ञानत्व का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी के सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी के व्यवहारिक ईश्वर भक्ति कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। या यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वो वेदांत से लिया हुआ है। निर्गुण मार्गी में जो है जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्ष है वो कहाँ से लिया गया है? तो वेदांत से लिया गया है। जो प्रेम तत्व है वो सूफियों का है और न कि वैष्णव का। ठीक है, जो प्रेम तत्व है वो कहाँ से है? सूफियों से है, ना कि वैष्णव से। अहिंसा और प्रपत्ति के अतिरिक्त वैष्णवत्व का कोई अंश उसमें नहीं है। आगे कहते हैं उसके सुरति और निरत शब्द बौद्ध सिद्धों का है। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है। ठीक है, आगे कहते हैं उनकी श्रृंखला बध जाती है। समाधि में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः सुरति निरति शब्द योगियों की वाणी से आए हैं, वैष्णव से उनका कोई संबंध नहीं है।
यानी कि अगर पूछा जाए कि संतों का जो है वैष्णव से संबंध है या नहीं है, तो आप जो है क्या लगाएंगे कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लास्ट में क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो पूरा जो है हमने आज प्रकरण 2 पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जो है प्रकरण 3 हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेम मार्गी सूफी शाखा। ठीक है, निर्गुण धारा के अंतर्गत ही प्रेम मार्गी यानी सूफियों के बारे में जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आप लोग जो है पूरे क्लास को ज़रूर देखा करिए, नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी टाइम पूरा है, तो आप लोग जो है बिल्कुल इग्नोर ना करें अपनी पढ़ाई को। ठीक है, और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे।